हमारे प्यारे और सम्मानित दर्शकों, आप देख रहे हैं इस समय द न्यूज़ एडिटर। प्रिंस याकूब हबीबुद्दीन तुसी भारत के आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफ़र के वंशज हैं। प्रिंस याकूब अपने आप को बहादुर शाह जफ़र के वंश में छठी पीढ़ी का बताते हैं। प्रिंस ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि वह अल्लाह की प्रॉपर्टी पर काबिज होने की कोशिश कर रही है, लेकिन वह कामयाब नहीं होगी और इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। प्रिंस का मानना है कि भाजपा ने तैमूर के खून को ललकारा है, वे भाजपा को नहीं बख्शेंगे। हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमान उनके साथ खड़े हैं। प्रिंस ने अपने पुरखे बाबर का भी जिक्र किया। लीजिए सुनिए प्रिंस हबीबुद्दीन तुसी क्या कह रहे हैं। आपकी पार्टी में तो एक भी मुसलमान नहीं है, एक माइनॉरिटी मिनिस्टर थे, उसको भी आपने निकाल दिया। और इस बार जो है आप अल्लाह की प्रॉपर्टियों के साथ, अल्लाह की मिल्कियत के साथ आपने जो है उस पर कब्जा करने की कोशिश की, उसके मालिक बनने की कोशिश कर रहे हैं। आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। ये तैमूर का वादा है, तैमूर की जले जलाल की कसम। आपको इतिहास याद होगा। मोदी जी, मैं आपसे कह रहा हूं और अमित शाह आपसे कह रहा हूं, आप जब इतिहास के पन्ने उठाकर देखिए, 1426 हजरत बाबर जो है 12,000 फौज लेकर हिंदुस्तान पर हुकूमत किए। 300 बाबर से लेकर बहादुर शाह जब 300 साल हुकूमत किए। इस बार आपकी जो है लड़ाई एक तैमूर के साथ में है। आपने तैमूर के खून को लड़काया है और इस बार इंशाअल्लाह अल्लाह, सबसे पहले अल्लाह हमारे साथ है और हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमान मेरे साथ हैं। और इंशाअल्लाह ये लड़ाई अगर होगी तो इंटरनेशनल में जाएगी और दुनिया के तमाम मुसलमान, वक्फ का जब मसला आएगा, वक्फ का कोई मालिक नहीं बन सकता, यूनाइटेड नेशन में भी गूंजेगी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ। ये मेरा वादा है, तैमूर का वादा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, जज़ाकल्लाह खैर। वैसे भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भी सवाल पूछ रहे हैं कि प्रिंस साहब, आपकी कहानी तो सन 1857 में आपके पुरखे को गिरफ्तार कर रंगून भेज दिए जाने के बाद ही समाप्त हो गई थी। आपके सारे राजपाट खत्म हो गए थे, दावे के आधार खत्म हो गए थे, तो फिर इतने बरसों बाद क्यों? और दूसरी बात, सन 1947 में आपको पाकिस्तान मिल गया, अब भारत में आपका दावा कैसा? तीसरी बात, वक्फ कानून हिंदुस्तान के भीतर का मामला है, इसे इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाने से क्या फ़ायदा? इंटरनेशनल कोर्ट इसे कहाँ सुनेगा? वाजिब बात यह है कि वक्फ की ज़मीन माफियाओं के कब्जे में जाने से बेहतर है कि भारत की सरकार की देख रेख में रहे। इसमें बुराई क्या है? भाजपा के समर्थक ये भी कहते हैं कि यह जो कानून पर विरोध जताया जा रहा है, यही विरोध बिल पर क्यों नहीं दिखाया गया? जब बिल पर विभिन्न पक्षों की सलाह ली जा रही थी, तब ये विरोध करने वाले कहाँ थे? संसद में इस बिल पर सभी पक्षों को बोलने का पूरा मौका दिया गया था। इसमें कोई फरेब नहीं है। प्रिंस साहब, ह्यूमन राइट्स कमीशन वाले भी शायद ही आपकी मदद करें, क्योंकि इसमें किसी पक्ष ने या सरकार ने किसी भी प्रकार का मानसिक, शारीरिक या किसी भी प्रकार का शोषण नहीं किया है। प्रिंस साहब, भाजपा के समर्थक जो ये सारे तर्क दे रहे हैं, इन तर्कों का मेरे ख्याल से आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। सिर्फ एक बात है कि एक कौम द्वारा दूसरी कौम पर हस्तक्षेप करने का दावा लेकर आप जा सकते हैं, परंतु मामला केवल धार्मिक हस्तक्षेप का नहीं है, बल्कि प्रॉपर्टी का है। हो सकता है शायद प्रॉपर्टी को लेकर जो उम्मीद आप कोर्ट से लगा रहे हैं, वो उम्मीद भी आपकी पूरी ना हो। हकीकत यह है कि वक्फ कानून लागू हो चुका है और इस कानून ने अपना काम भी करना शुरू कर दिया है। यह कानून वास्तव में किसानों के उन 3 कानूनों से भिन्न है जिन्हें वापस करवा दिया गया था। इस कानून को वापस करवाना बड़ा ही टेढ़ी खीर होगा। मुसलमान भाइयों के लिए सांत्वना के रूप में अगर कुछ बात कही जाए तो ये कहा जा सकता है कि मुसलमान भाइयों ने इस बिल पर किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं की, इसे बड़े ही मामूली अंदाज में लिया और इस पर कोई योजना नहीं बनाई, जिसका खामियाजा उन्हें लग रहा है कि हमें भुगतना पड़ेगा। भाई, आपने ये कहावत तो सुनी होगी, देर आए दुरुस्त आए, परंतु हर मामले में देर और दुरुस्त ये नहीं होता। भाइयों, ज़माना काफ़ी तेज़ हो चुका है, इसमें देरी हमेशा दुरुस्त नहीं हो सकती। दर्शकों, आप लगातार हमारा साथ दे रहे हैं, इसके लिए हृदय से आपका धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लिखिए कुछ कमेंट और देते रहिए अपना प्यार भरा आशीर्वाद द न्यूज़ एडिटर को। दर्शकों, फ़िलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।